आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेके हम लोग हाजिर हुए हैं। तो इससे पहले वीडियो में हमने आपको बता दिया था जेएनयू के यूजी कोर्सेज के बारे में कि उसका जो एग्ज़ाम है वो सीयूईटी के तहत होता है, जो एनटीए कंडक्ट कराता है। और उसके जो फॉर्म है वो आपको जल्द ही देखने को मिल सकते हैं, फरवरी में या मार्च से पहले सप्ताह में आपको जो है वो उसके फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। और रही बात उसके एग्जाम की, तो वो आपके बोर्ड एग्जाम के बाद होंगे। कह सकते हैं मई जून में जो है वो आपके सीयूईटी यूजी के जो है एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा। उसका क्या प्रोसेस होता है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है और उसके लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, सारी चीज़ें जो है वो आपको चौक एंड डस्टर अकेडमी पर जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग यहाँ पर चौक एंड डस्टर अकेडमी पर जो है वो बने रहिएगा। आपको ए से लेकर जेड तक सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चों तक जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, और ख़ास तौर से उन बच्चों तक जो बच्चे मदरसा बैकग्राउंड से होते हैं, क्योंकि स्कूल के मुताबिक उन बच्चों को जो है वो काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन और काफ़ी कम मालूमात होती है, और वो जो है वो मुस्तकबिल में जो है वो अच्छा करना चाहते हैं। इसलिए हम तमाम व्यूवर से हमारी दरख्वास्त है कि आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन बच्चों का जो आने वाला मुस्तकबिल है या उनका आने वाला जो फ्यूचर है वो बिल्कुल ब्राइट हो जाए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जेएनयू में आप कौन कौन से कोर्स में यूजी में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि बीए बीएससी में आप कौन कौन से सब्जेक्ट या कौन कौन से कोर्स में आप लोग जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसकी एलिजिबिलिटी और उसके जो एग्जाम पैटर्न को लेकर मैं आपको थोड़ी सी रोशनी डालूंगा ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए, क्योंकि आप लोग जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ने का ख्वाब है उसको मुकम्मल करने के लिए पहला स्टेप होता है कि आप अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ है उसका सही तरीके से आप क्या करें, चुनाव करें या उसका इंतखाब करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है जो आपके आने वाले मुस्तकबिल के लिए बहुत ही कारआमद होता है। तो अगर हम बात करें जेएनयू के ताल्लुक से, तो जेएनयू में जो है वो ज़्यादातर बीए में जितने भी कोर्स होते हैं वो सारे लैंग्वेज के होते हैं, सब्जेक्ट का नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बीए ऑनर्स उर्दू नहीं होता, या हिंदी नहीं होता, संस्कृत नहीं होता, हिस्ट्री नहीं होता, पॉलिटी नहीं होता, ज्योग्राफी नहीं होता, इकोनॉमिक्स नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि जेएनयू में जितने भी कोर्स होते हैं यूजी में, खास तौर पे बीए में, वो सारे लैंग्वेज होती है। और वो लैंग्वेज कौन कौन सी होती है वो मैं आपको जो है वो पढ़ के बता देता हूँ। आप लोग जो है वो नोट कर लीजिएगा। आपको अगर इन सब्जेक्ट में या इन लैंग्वेज में जो है वो कोर्स करना है जेएनयू से, तो आपके लिए सही वक्त है। आप लोग जो है वो अपनी प्रिपरेशन को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें लैंग्वेज कोर्सेज की, तो इसमें आप देख सकते हैं बीए होता है जो आपका स्कूल ऑफ लैंग्वेज में होता है, जिसे आप सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। ये एक डिपार्टमेंट है वहाँ पर जहाँ पर आपका जो है वो बीए कोर्स कराया जाता है, जिसमें पश्तो होती है, पर्शियन होती है, अरबिक होती है, यानी कि बीए अरबिक ऑनर्स होगा, क्योंकि सारे कोर्स जितने भी होते हैं जेएनयू में वो ऑनर्स होते हैं। ऑनर्स यानी कि सेमेस्टर वाइज होता है, प्रोग्राम नहीं होता, क्योंकि प्रोग्राम और सेमेस्टर में यही फ़र्क होता है कि आपके हर सेमेस्टर में जो है वो आपके सब्जेक्ट अरेबिक तो रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको ऑप्शनल या कह सकते हैं कुछ और सब्जेक्ट भी पढ़ने ज़रूरी होते हैं, जैसे इंग्लिश हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी। अगर आप चाहें तो आपको ये अलग से मिल जाएंगे, लेकिन आपका जो कोर्स होगा वो अरेबिक, पश्तो, पर्शियन, जापानीज़, कोरियन, चाइनीज़, फ्रेंच, जर्मन, रशियन और स्पेनिश, ये फॉरेन लैंग्वेज है जिसमें आप जेएनयू से बीए कर सकते हैं। ये सारी लैंग्वेज जो है वो आपको अवेलेबल होगी, और सबका जो एंट्रेंस है वो सेम ही होता है। आपको सीयूईटी के सिलेबस के बारे में आपको बता दिया जाएगा, या फिर आप लोग खुद भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके सीयूईटी के जो सिलेबस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जल्द ही उसके पैटर्न पे और उसके जो सिलेबस के बारे में मैं आपको जो है वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ये हुआ आपका आर्ट्स से रिलेटेड, यानी कि अगर आप बीए करना चाहते हैं तो आप इन लैंग्वेज में जो है वो बीए कर सकते हैं। सब्जेक्ट में आप वहाँ से बीए नहीं कर सकते। और जो बच्चे बीए उर्दू का ख्वाब लेके आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जेएनयू में बीए उर्दू भी नहीं होता। आप कहेंगे कि सर ये तो उर्दू तो लैंग्वेज है, इसका क्यों नहीं होता? क्योंकि उर्दू जो है वो हिंदुस्तानी ज़बान है, इसलिए हिंदुस्तानी ज़बान में चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, या कह सकते हैं उर्दू हो, तो इनमें जो है वहाँ पर बीए नहीं कराया जाता। जितना भी बीए होता है वो सारा फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं बीए में, वो सारे फॉरेन लैंग्वेज में होते हैं। इसलिए आप जानते होंगे कि जेएनयू को जो है वो ज़्यादातर लैंग्वेज कॉलेज माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें साइंस में, यानी कि बीएससी में, तो बीएससी में एक ही कोर्स होता है, और वो भी बीएससी और एमएससी इंटीग्रेटेड होता है, जिसमें आयुर्वेदा बायोलॉजी के लिए आपको एंट्रेंस देना होता है, और ये 5 साल का होता है, जिसमें बीएससी भी और जिसमें बीएससी और एमएससी दोनों एक साथ होती है। तो ये सारी चीज़ें हुई आपके यूजी कोर्सेज के ताल्लुक से। एक कोर्स और होता है जिसे आप जानते हैं इंजीनियरिंग बीटेक का, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा, क्योंकि सारी खिचड़ी एक वीडियो में पक जाएगी,
तो अच्छा नहीं लगेगा और बाकी लोगों को भी जो है समझ में नहीं आएगा। जो बच्चे बीटेक करना चाहते हैं जेएनयू से, तो जेएनयू में बीटेक भी होता है, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद इसकी अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो इसकी एलिजिबिलिटी बहुत नॉर्मल है। आपके पास 12वीं पास आउट होनी चाहिए, या फिर आप अपीयरिंग में तब भी आप जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाद में आपको मौका मिलेगा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे उसके फॉर्म आएंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब बात करें कि आपकी 12वीं जो है वो कितने % से होनी चाहिए, या आप इसके इक्वलेंट है, क्योंकि कोई बच्चा अगर मदरसा बैकग्राउंड से है तो वो आलिम फाजिल की डिग्री हासिल करता है। तो आप जेएनयू के प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं, उसमें काफ़ी सारे मदरसे के नाम हैं। आप अगर उसमें शामिल हैं तो आपको जो है वो एलिजिबल माना जाएगा। हालांकि इस पर मैं एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि कौन कौन से मदरसा बोर्ड जो हैं वो जेएनयू में एलिजिबल हैं और आप बीए में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे मदरसे हैं जो आपको 12वीं के इक्वलेंट जो है वो तालीम देते हैं। और अगर आपकी बात करें इसमें परसेंटेज की, तो आपके कम से कम 45% होना ज़रूरी है। आप एंट्रेंस में बैठ जाएंगे। एंट्रेंस में जब आप मेरिट में क्वालिफाइंग करेंगे तभी क्या होंगे, आप उसके लिए क्वालिफाई माने जाएंगे कि आप जो है वो अब मेरिट में आ गए हैं। मिनिमम यानी कह सकते हैं एग्जाम में बैठने के लिए आपके पास 45% का होना ज़रूरी है। अगर आप अपीयरिंग में, तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप सिर्फ अपीयरिंग भी डाल सकते हैं। अगर आपका मेरिट में नाम आ जाता है और आपके 45% से कम रह गए रिजल्ट आने के बाद, तो आपको डिस्क्वालीफाइंग कर दिया जाएगा। वहीं जो बच्चे SC ST OBC या और अदर रिजर्वेशन से ताल्लुक रखते हैं तो उनको 5% का जो है 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। तो आप 40% भी अगर नंबर लेकर आते हैं 12वीं में, तो आपको जो है वो एलिजिबल माना जाएगा। फॉर्म भरने के लिए एंट्रेंस में आपको जो है वो मेरिट में फाइल करनी होगी। वहाँ पर जो है वो अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग जो है वो मेरिट बनती है। जनरल की अलग बनती है, OBC की, SC ST की जो है वो अलग बनती है। अब इसमें कितनी सीटें होती हैं, पश्तो में, पर्शियन में, अरबिक में, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड है। इसके लिए भी मैं आपको जो है वो अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पे हमसे रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नीचे टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।